हेलो एवरीवन, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के वर्तमान पदाधिकारी जो 50 प्रश्न होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा हम वीडियो देखने वाले हैं। कि वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा सीपी राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो हम सबको जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। और अभी दोस्तों क्वेश्चन आपको इजी लगेगा क्योंकि यह सब जितना भी है सब पॉपुलर है, इसलिए इजी रहेगा। आगे की ओर जो क्वेश्चन आने वाला है सब आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सब आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है ही है। अगला कि लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कौन है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों ये ओम बिरला जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। ठीक है। तो गृह मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका अमित शाह जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष घोषित किया है, वो कौन है दोस्तों, तो आपको जानकारी होगी, वो नितिन नवीन जी हैं। कौन? नितिन नवीन जी। ठीक है। बीजेपी के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो नितिन नवीन जी है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है कि जो विदेश मंत्री जो है दोस्तों वो आपका एस जयशंकर जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण जी। ठीक। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। ठीक है, आपको बताना है। तो यार हम कहेंगे कि जो रेल मंत्री हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? अश्विनी वैष्णव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए बहुत लड़के अभी गलत कर रहा है कि शिक्षा मंत्री किसी और के मार के आ जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत को जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों वो आपके कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है तो कौन हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, आरबीआई के जो अभी वर्तमान गवर्नर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों आपको उनके बारे में बताना है। ठीक है। तो याद रखना है एस सोमनाथ जी हो जाएंगे। ठीक। इससे पहले दोस्तों के सिवन थे, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस टाइम के सिवन जी थे, लेकिन अभी वर्तमान कौन है, एस सोमनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ के बारे में आप लोग सुने होंगे, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो याद रखिएगा समीर बी कामत जी हैं, आपको डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सीडीएस के जो अध्यक्ष दोस्तों उनके बारे में आपको बताना है, तो हम बता देंगे कौन है, तो अनिल चौहान जी हैं। कौन? अनिल चौहान जी, आपको याद रखना है। सीडीएस के जो प्रमुख हैं दोस्तों अनिल चौहान जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान जो थल सेना प्रमुख हैं दोस्तों वो कौन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है थल सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। देखिए दोस्तों जितना भी सेना प्रमुख है, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, उन सब का आपको प्रमुख का नाम याद रखना है, ठीक है। अभी हमने थल सेना देखे, उपेंद्र द्विवेदी जी थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला नंबर क्वेश्चन था कि सीडीएस का जो प्रमुख था दोस्तों वो अनिल चौहान जी थे, ठीक है। और थल सेना का कौन हो जाएगा दोस्तों आपको, तो अभी हम पढ़े थल सेना कौन थे, तो वो थे आपका उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी जी थे, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों वायुसेना का प्रमुख कौन है आपको वर्तमान में आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो वायु सेना का जो प्रमुख है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो अमरप्रीत सिंह, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए तो नौसेना जो प्रमुख हैं दोस्तों वो आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, आपको याद रखना है, ठीक। ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको दोस्तों एनएसए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेशनल, आप इसका फुल फॉर्म हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, ठीक है। उसी आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत में वर्तमान समय में कौन है, तो ये अजीत डोभाल जी हो जाएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सुमन बेरी जी हैं, क्या, सुमन बेरी जी, ठीक है। नीति आयोग का दोस्तों उपाध्यक्ष की बात हो गया, ठीक है। तो अब अध्यक्ष के बारे में हम जानते हैं कि अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में जानते हैं। तो याद रखना नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी, आपको याद रखना है, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 2017 में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। नीति आयोग को जो दोस्तों योजना आयोग में के रूप में ही हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, देखिए पूछा है ना सीईओ कौन है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है आपको बताना है, 22 नंबर, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, तो BR सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। देखिए नीति आयोग के हम उपाध्यक्ष पढ़ें, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष पढ़ें, और नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं उसके बारे में हम जानेंगे, तो BR सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है, वेंकट रमनी, याद रखना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, आर वेंकट रमनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाम दोस्तों भूलिएगा नहीं, भारत के महान्यायवादी जी हैं, यानी कि आपको याद रखना है वेंकट रमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान सोलिसिटर जनरल कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों वह तुषार मेहता जी हैं, कौन है, तुषार मेहता जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जानते हैं, कैग के नाम से भी, ठीक है, वो कौन है दोस्तों, इसका अध्यक्ष आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कौन हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति, कौन हो जाएगा, संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है दोस्तों कि राज्यसभा के वर्तमान जो है सभापति कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों
राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति जी हैं वो आपके हो जाएंगे सीपी राधा कृष्णन। कौन हो जाएंगे? सीपी राधा कृष्णन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन आप जानिएगा कि जो सभापति हों दोस्तों और सभापति कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन जी है। कौन? सीपी राधा कृष्णन जी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो जब सीपी राधा कृष्णन जी है तो वही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति होंगे, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों इसमें कोई, तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? ठीक है, तो उपसभापति कौन है दोस्तों? तो हरिवंश नारायण सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में सीबीआई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीआई के निदेशक कौन है दोस्तों? आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीआई के जो निर्देशक है वो प्रवीण सूद जी हैं। कौन? प्रवीण सूद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीआई है दोस्तों जो पूरा का पूरा सूद ले लेगा, आपको ऐसा करके याद करना है, यानी कि प्रवीण सूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको दोस्तों आईबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि निदेशक कौन है दोस्तों? आपको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, वो अपन आपका क्या हो जाएगा? तपन डेका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान निदेशक है तपन डेका, आपको राइट आंसर हो जाएगा, याद करना है। ठीक है, अगला दोस्तों रॉ के प्रमुख कौन है दोस्तों? आपको बताना है, जितना भी करवा रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रॉ के जो प्रमुख है दोस्तों उनके बारे में आपको बताना है, याद रखिएगा रवि सिन्हा जी हैं। कौन? रवि सिन्हा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे चलते हैं, कहता है कि यूपीएससी, ठीक है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो प्रीति सूदन जी हैं। कौन? प्रीति सूदन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीति सूदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में एसएससी, ठीक है, एसएससी जो होता है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो आपका एस किशोर, ठीक है, क्या हो जाएगा? एस किशोर, आपको याद रखना है, एस याद रखना है। ठीक है, आपका शॉर्टकट में एस किशोर, एसएससी एस किशोर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये जो क्वेश्चन दोस्तों है अभी हाल में बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा, ठीक है, जो 2026 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन 2026 में है। ठीक है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन है अब भारत में कौन किया है उससे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, जो वर्तमान में महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है विजया राहा टक्कर, विजया राहा टक्कर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों रेखा शर्मा जी थी, ठीक है, लेकिन अब विजया राहा टक्कर जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में सेबी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेबी का क्या फुल फॉर्म होता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेबी का जो पहली महिला अध्यक्ष, देखिए सेबी का जो पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों वो आपका हो जाएंगे माधवपुरी बुच, माधवीपुरी बुच आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया जी, क्या है? मनसुख मांडविया जी खेल मंत्री हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा खेल मंत्री क्या है। ठीक है, ऐसे हम ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है?
ठीक है। तो कृषि मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना। तो शिवराज सिंह चौहान जी है जो कृषि मंत्री है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 कहता है कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये हम सबों का चहेते नितिन गडकरी जी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे नेता हैं नितिन गडकरी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 कहता है कि वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के मंत्री कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के जो मंत्री हैं दोस्तों, वो आपको हरदीप सिंह पुरी जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 का आता है कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानून मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का आता है कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा में सदन का नेता है दोस्तों, जेपी नड्डा जी हैं। क्या जेपी नड्डा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, आपको बताना है। ठीक है। तो विपक्ष का जो नेता है दोस्तों, वो आपका राज्यसभा में तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ये विपक्ष का नेता है, और राहुल गांधी भी है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है दोस्तों, उनके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो रोजर बिनी जी हैं। कौन है, रोजर बिनी जी हैं। इससे पहले दोस्तों जय शाह हुआ करते थे। ठीक है, इससे पहले जय शाह हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में रोजर बिनी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 करता है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ, यानी कि आईओए के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना कि पीटी उषा जी हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, वर्तमान में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है आपका के राम मोहन नायडू, जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, के राम मोहन नायडू, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक, तो याद रखना है, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है दोस्तों, वो किरेन रिजिजू जी हैं, किरेन रिजिजू जी हैं, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरेन रिजिजू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है। देखिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है 2026 में, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन 7वें वेतन जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन हो जाएंगे आपको, तो अशोक कुमार माथुर जी। कौन, अशोक कुमार माथुर जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 कहता है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। ठीक, तो याद रखना है कि जो जल शक्ति मंत्री हैं दोस्तों आपका, वो हो जाएंगे, बताइए दोस्तों, सी आर पाटिल जी। कौन, सी आर पाटिल जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्री। इससे पहले दोस्तों लगता था कि गजेंद्र सिंह शेखावत हुआ करते थे, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्तमान में भारत के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है, 49 नंबर। तो याद रखना है दोस्तों, जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब दोस्तों चेंजेज हैं, आपको याद रखना है, सब 2026 का करेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का आता है कि वर्तमान में, ठीक है, बार्क यानी कि बार्क के निदेशक कौन है दोस्तों, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यह विवेक भसीन जी हैं, विवेक भसीन जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।